देख रहे हैं यूडी न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर आज के हेडलाइंस पर। भिलाड़ के तामिया पहाड़ पर महीने में चौथी बार लगी आग। दमन में जिला पंचायत के अधिकार को लेकर भाजपा अध्यक्ष ने दमन दीव एवं दाना प्रशासक को सौंपा आवेदन पत्र। वापी मोरारजी सर्कल की हालत दयनीय, प्रशासन नहीं दे रही है ध्यान। और स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भर्ती को लेकर दमन दीव प्रशासक से दमन मेडिकल एसोसिएशन ने की मांग। आइए जानते समाचार को विस्तार से। भिलाड़ के तामिया पहाड़ पर अचानक लगे आग से कोई बड़े कौभांड होने की आशंका जताई जा रही है। भिलाड़ स्थित तामिया पहाड़ पर अचानक ही किसी अज्ञात कारणवश आग लग गई, जिससे पहाड़ पर हाल में लगाए गए पेड़ पौधे जलकर नष्ट हो गए। बता दें कि 5 साल पूर्व गुजरात सरकार द्वारा इस पहाड़ पर पेड़ पौधे व इसके सौंदर्यीकरण के लिए लाखों का ग्रांट भेजा गया था, जिससे काफी हद तक कार्य को भी अंजाम दिया गया था। परंतु कार्य के 2 साल पश्चात ही इस पहाड़ पर भयानक आग लग गई, जिससे पहाड़ की परिस्थिति बिगड़ गई थी। इस घटना के कुछ दिनों बाद फिर इस पहाड़ के सौंदर्यीकरण हेतु सरकार द्वारा ग्रांट भेजे गए, कार्य भी किया गया। इस बार तो 4 महीने के अंदर 3 बार अज्ञात कारणवश आग लग गई। इससे पूर्व बनी आग की घटना में छानबीन पर यह नतीजा मिला कि कोई छोटी मोटी चिंगारी अर्थात किसी व्यक्ति द्वारा बीड़ी या सिगरेट पीकर फेंक दिया गया था, जिस कारण की आग लग गई थी। परंतु इस बार तो आग लगने पर घटना स्थल पर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी जानकारी लेने तक नहीं पहुंचे हैं। क्या घटना के पीछे कोई बड़ा कौभांड है? कुछ इसी प्रकार की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। ये तांबिया डूंगर के सामने मेरी दुकान है मालविया टायर के नाम से, और मैं देख रहा हूँ बरसों से, पिछले काफ़ी सालों से साल में ये चौथी मर्तबा आग लगी है। और जब यहाँ पे आग लगती है तो ना कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कोई यहाँ पे आता है और ना ही मतलब कोई जागरूक नागरिक यहाँ पे किसी को भी मतलब जानकारी देता है कि भाई यहाँ पे आग लगी है। बाजू में पेट्रोल पंप है, वहाँ पे रेसिडेंट है। ये तो ठीक है कि भाई ज़्यादा कुछ होता नहीं है। अगर ये आग धीरे धीरे अगर बढ़ जाएगी, नीचे तक आ जाएगी, तो बाजू में लघु उद्योग भी है, फैक्ट्रियाँ भी है सब उधर, ये बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। ये चौथी मर्तबा यहाँ पर जो आग लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ ऐसी आशंका जताई जा सकती है कि कोई यहाँ पर जानबूझकर ये आग लगाई जा रही है। हाँ, हो सकता है कि ये किसी का षड्यंत्र है। तो कोई ना कोई जानबूझ के मजा लेने के लिए और एंजॉय करने के लिए वहाँ पे जानबूझ के आग लगाते हैं। तो मॉनसून में जो बारिश के हिसाब से इसका डेवलपिंग होता है, उसके बाद में जो भी बचा कुचा कुछ है, ये आग लगा के इसको मतलब एक सफाया करने की इरादा है सबका। जो भी है इसके पीछे, उसका इरादा यही है कि ये एक जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो जंगल है वो एक बार ख़त्म हो जाए तो इसको मतलब उसका इरादा नेक नहीं है। दमन भाजपा अध्यक्ष गोपाल टंडेल ने जिला पंचायत के अधिकार को लेकर दमन दीव एवं दाना प्रशासक को आवेदन पत्र सौंपा है। दमन दीव एवं दाना प्रशासक विक्रम देवदत्त से गुरुवार के दिन दमन भाजपा अध्यक्ष गोपाल टंडेल ने मुलाकात ली, जिस दौरान उन्होंने जिला पंचायत को उनके हक अर्थात अधिकार पुनः देने को लेकर प्रशासक को आवेदन पत्र सौंपा है। दरअसल प्रदेश में हो रहे किसी भी प्रकार के कार्य को रोकना या उसे पूर्ण करवाने का हक जिला पंचायत से जैसे मानो छीन लिया गया है, अथवा वे सिर्फ नाम के सरपंच हैं। इस बात को गंभीर रूप से लेते हुए दमन भाजपा अध्यक्ष गोपाल टंडेल ने प्रशासक को आवेदन पत्र सौंपते हुए उनके हक की मांग की है। लिहाजा प्रशासक विक्रम देवदत्त ने इस बात पर गहरी रूप से सोचते हुए जल्दी इसके निराकरण का आश्वासन भी दिया है। आज एडमिनिस्ट्रेटर को मैं मिला रिगार्डिंग जो पंचायत का जो पावर नहीं है पंचायत के पास,
या सरपंच के पास, उस हिसाब से मैंने सब पंचायत का रेजोल्यूशन भी दिया और इसके बारे में डिटेल से साहब से बात की कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, वो इमीडिएट रिलीज़ करना चाहिए और जो बहुत सारे गटर भी बन रहा है तो वहाँ पंचायत का कोई काम ही नहीं है कि पंचायत कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, सलाह भी नहीं दे सकता है, कि रोक भी नहीं सकता है। ऐसे कई इश्यूज़ है तो साहब ने बहुत गंभीरता से लिया है और साहब ने एश्योरेंस भी दिया है कि बहुत जल्दी मैं उसका निराकरण करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से मोरारजी सर्कल की हालत दयनीय बनी हुई है, परंतु प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। वापी जीआईडीसी स्थित मोरारजी सर्कल की हालत पिछले कुछ दिनों से दयनीय बनी हुई है। दरअसल कुछ दिन पहले एक ट्रक चालक द्वारा सर्कल को अचानक टक्कर मारकर उसे तोड़ दिया गया था, जिससे सर्कल की हालत दयनीय बन गई है। अगर इस बात पर गौर फरमाया जाए तो यह लगता है जैसे मानो प्रशासन जानबूझकर इस कार्य पर ध्यान नहीं दे रही है। यदि प्रशासन को जनता की जरूरत हो तो अन्य तरीके से उन्हें रिझाने की कोशिश की जाती रही है। मोरारजी देसाई के जन्मोत्सव पर सभी अधिकारी अपना बड़प्पन लूटने के लिए मोरारजी सर्कल पर पहुंचकर उन्हें फूल अर्पित व माला पहनाते हैं, जैसे मानो इनके दिल में इस प्रति कितना प्रेम हो। पिछले कई दिनों से टूटे पड़े सर्कल को एक बार झांकने तक कोई नहीं पहुंचा है। एक तरफ तो क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी जैसे अन्य बातों को रटते रहते हैं, परंतु इस कार्य का करना क्या, इस बारे में सोचते तक नहीं। कुल मिलाकर प्रशासन को इस बात पर ध्यान देते हुए इसकी मरम्मत जल्द से जल्द करवाना चाहिए। दमनदीव एवं दानव प्रशासक को स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सकों की भर्ती की मांग को लेकर दमन मेडिकल एसोसिएशन ने आवेदन पत्र सौंपा है। दमन स्वास्थ्य विभाग द्वारा 2 वर्ष पूर्व मेडिकल ऑफिसर के 15 पदों के लिए साक्षात्कार लिए गए थे, जिसमें सिर्फ 4 चिकित्सकों की ही भर्ती की गई थी और 11 पद अभी तक खाली है। इस बात को लेकर दमन मेडिकल एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉक्टर जीवन प्रभाकर एवं भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी कमेटी के सदस्य बकुल देसाई दमनदीव एवं दानव प्रशासक विक्रम देवदत्त से मुलाकात लेने पहुंचे, जिस दौरान प्रशासक को 11 रिक्त पदों के भरने की मांग को लेकर आवेदन सौंपा। उनका कहना है कि रिक्त पदों के भर जाने से स्वास्थ्य विभाग प्रदेश वासियों को स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से प्रदान कर पाएगी। प्रशासक विक्रम देवदत्त ने इस मामले पर जोर डालते हुए जल्दी कार्यवाही किए जाने का भरोसा जताया है। मेडिकल ऑफिसर के लिए जो इंटरव्यू हुआ था 2 साल पहले, तो 2 साल में 15 सीट के लिए इंटरव्यू हुआ, उसमें से 11 पोस्ट स्टिल वैकेंट है। 4 लोगों ने ज्वाइन किया है, 4 डॉक्टर ने। और ये मेडिकल फील्ड होने के नाते हमारी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन से है कि आप उसको जल्दी करवाइए, इंटरव्यू लीजिए और जो डॉक्टर्स जो आर वर्किंग ईयर एज ए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस उसको प्रायोरिटी देके उसको फिलअप किया जाए। Comparatively that I am not going to go in detail in that because it private sector is separate, they are in government service also they are getting much more salary। मैं जल्दी उससे करवाता हूँ और ये इम्पोर्टेंट सेक्टर है, डिवीज़न है, इसलिए जल्दी से जल्दी उसमें ये हो जाए, फिलअप किया जाए, उसकी कोशिश करता हूँ। उमरगांव के जीआईडीसी कॉलोनी ग्राउंड पर बलसारा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा क्रिकेट टैलेंट रिसर्च कैंप का आयोजन किया गया। उमरगांव में अंबा माता मंदिर के पास जीआईडीसी कॉलोनी ग्राउंड पर क्रिकेट टैलेंट रिसर्च कैंप का आयोजन किया गया है। गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के सहयोग से तथा बलसारा डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कैंप में उमरगांव तालुका सहित आसपास के विस्तारों से करीबन 115 युवा क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया है। इस कैंप में जेसीए अहमदाबाद के कोच तेजस वर्सानी लेवल 2 के कोच के मार्गदर्शन में हिस्सा लिए क्रिकेटरों द्वारा अपनी प्रतिभा व हुनर का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कैंप में अंडर 15, 16 एवं अंडर 19 में खिलाड़ियों को बांट दिया गया है। जिस तरह की पूरे भारत में क्रिकेट को महत्वपूर्ण खेल के हिस्सा दिया जा रहा है, कुछ इसी प्रकार से क्रिकेट क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले खिलाड़ियों सहित उनके हुनर को पहचानने के उद्देश्य से कैंप का आयोजन किया गया है।